हेलो दोस्तों, नया साल सबको खुशियाँ लेकर आए। दोस्तों, ये नया साल से मुराद है कि आने वाले दिनों में अल्लाह ताला सबकी हर जायज़ तमन्ना को पूरा करे और सबके घरों में खुशियाँ लाए। दोस्तों, गया हुआ साल तो बहुत ही भयानक त्रासदी देकर गया, बहुत ही तकलीफ़ देकर गया और उसका तकलीफ़ लोग अभी तक भुगत रहे हैं। दोस्तों, गया हुआ साल जब से स्टार्ट हुआ तभी से उस साल में बवालों का भंडार लग गया। और पहले तो सीए एनआरसी को लेकर शाहीन बाग का आंदोलन, उस पर लोगों की बहसबाजी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चालू हुए और वो चल ही रहा था कि बीच में एक कोरोना वायरस ने बांडी मार दी। कोरोना वायरस के आते ही पूरी दुनिया की रफ्तार रुक गई, लोग अपने अपने घरों में दुबक के रह गए और ये पूरा साल कोरोना के नाम पे गुजर गया। इस कोरोना वायरस में जो आम लोग थे, गरीब लोग थे, उनको ही ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। दोस्तों, पूंजीपति लोगों को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, नेता लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ आम लोग, रोज़ कमाने खाने वाले लोगों के ऊपर इस साल गया हुआ साल जो है बहुत भारी पड़ा दोस्तों। और इस साल में जो कोरोना काल में लोगों की ऐसी हालत हो गई है कि अभी तक बेचारे परेशान घूम रहे हैं। इसलिए उस साल को एक बुरा वक्त समझ कर भूल जाएं और आने वाले साल का स्वागत करें और इस साल से कुछ अच्छी उम्मीदें लगाएं। लेकिन दोस्तों, गए हुए साल की एक लड़ाई अभी चालू है। वो लड़ाई है किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को आज महीना भर होने को आया और अभी तक उसका पूरी तरह से कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। अब देखो उस निष्कर्ष निकलने में कितना दिन लग जाता है। दोस्तों, ये सरकार जो कृषि कानून बिल लेकर आई है, इसके ऊपर किसान अपना आंदोलन किए हुए हैं, क्योंकि ये बिल जो है किसानों के हक़ के ख़िलाफ़ है। अगर किसानों के हक़ के ख़िलाफ़ नहीं होता तो इसमें संशोधन बार बार करने की बात नहीं होती। किसान के ऊपर ये अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। इसलिए किसान ये समझ गया है कि ये बिल जो है हर तरह से घाटे का सौदा है। इसकी वजह से किसान आंदोलन पर उतारू है और ये सरकार भी कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहती है कि किसी तरह कुछ संशोधन करके ये बिल लागू हो जाए। अब देखो इसका परिणाम क्या होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो बिल है, ये बिल तो किसी भी तरह से हक़ में नहीं है। अब सोचो दोस्तों, जो नमक आप 2 रुपया में ख़रीद रहे थे खुलेआम, वो दुकानों पर जाकर 20 रुपया में बिक रहा है और वहीं गेहूँ 15 रुपया किलो बिक रहा है। नमक गेहूँ से महंगा बिक रहा है और ये ऐसे ही बिल से लोगों का भला करने के चक्कर में है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस सरकार की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि सरकार को आते ही पेट्रोल डीजल आधे से कम दाम हो जाएंगे, इनकम टैक्स नहीं देना होगा, कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन सरकार आते ही जितने भी वादे किए गए थे सरकार के द्वारा, वो सब का उल्टा चालू हो गया। आज पेट्रोल डीजल 100 रुपये के आसपास बिक रहे हैं और ये जो ब्रांड एम्बेसडर बने फिरते थे उनका कहीं पता नहीं है। जो बाटला कांग्रेस की राज में 250-300 का मिलता था,
इनको बहुत भारी लगता था। आज वही बाटला 800 रुपये में बिक रहा है दोस्तों। और तो और कोरोना काल में इस जो सब्सिडी मिल रही थी सरकार ने वो भी ख़त्म कर दी, सब्सिडी भी मिलना भी बंद हो गया। अब सीधे बाटला 750 800 हर महीने कुछ न कुछ उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। और दोस्तों पेट्रोल डीजल तो हर दूसरे दिन ऊपर नीचे हो रहा है। और ये जुमलेबाजी से लोग अब ऊब चुके हैं, लेकिन अंधभक्तों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और हर जगह जहाँ जहाँ देखो वहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े की बातें हो रही हैं। अभी एक वीडियो सामने आया था मध्य प्रदेश का, जिसमें कुछ शरारती अंधभक्तों ने मुस्लिम एरिया में जाकर वहाँ की मस्जिद में तोड़फोड़ की, उनके घरों में तोड़फोड़ की, वहाँ पर मारपीट की, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। ये सब क्या है दोस्तों? ये बोलते हैं हिंदू खतरे में है। अब सोचो दोस्तों, जिस देश का पीएम हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश के मुख्यमंत्री हिंदू, जिस देश के हर छोटे से लेकर बड़े विभाग में काम करने वाले अधिकारी हिंदू, वहाँ का हिंदू खतरे में है, ये बात समझ से बाहर है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है दोस्तों कि हिंदू खतरे में है? अरे खतरे में तो पूरी इंसानियत है। इसलिए इनके नारोबाजी से बचो, अपने इंसानियत को बना के रखो, भाईचारे को बना के रखो, जुमलेबाजी से बचें। और इन अंधभक्तों को भी सोचना चाहिए कि आज जो सपोर्ट में रैलियां कर रहे हैं, दंगेबाजी कर रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, कभी ये रोज़गार मांग कर देखें तो इनके भी समझ में आ जाएगा कि इनको भी अगर आतंकवादी और देशद्रोही न कह दिया गया तो समझ में आए। और मीडिया भी काफ़ी मेहरबान थी दोस्तों, मीडिया को भी सब कुछ दिखता है, वो सरकार का ही गुण गाती है चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों 73 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूंजीपति लोग जो देश के हैं, जो पहले पीएम रखते थे वो पीए रखते थे, लेकिन आजकल समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने अब पीएम ही रख लिया है अपने लोगों के लिए। दोस्तों अब ये देखने वाली बात है कि किसान आंदोलन अगर सफल हुआ तो ही सबकी भलाई है। अगर ये किसान आंदोलन असफल होता है तो देश 1957 की गुलामी वाला 47 की जो गुलामी थी उसको फिर से दोहराने जा रहा है। इसलिए दोस्तों अपने विवेक से काम लीजिए और जो सही आए, जो सही समझ में आए वही करिए। और जहाँ तक हो सके इस आंदोलन की आड़ में जो शरारती तत्व लोगों को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनसे बचिए और अपने दिमाग से काम लीजिए दोस्तों। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।